पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 47 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। दोनों राज्यों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक तय किया गया है। पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में किस्मत आजमाने के लिए 191 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं असम में पहले फेज के लिए 264 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहाँ माजुली से सीएम सर्बानंद सोनोवाल, जोरहट से विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी प्रमुख उम्मीदवार हैं। इनके अलावा गोहपुर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चरुपन बोरा और नाजरा से कांग्रेस विधायक दल के नेता देवव्रत सैकिया चुनावी मैदान में हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय बांग्लादेश के दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज जसोरेश्वरी काली मंदिर में दर्शन करेंगे। साथ ही वे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मस्थली तुंगीपारा भी जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को रेप केस से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने चिन्मयानंद को रेप मामले में बरी कर दिया है। इसके अलावा रंगदारी मांगने के मामले में पीड़िता और उसके साथी को भी बरी कर दिया। दरअसल रेप का आरोप लगाने वाली युवती और उसके साथियों पर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का आरोप लगा था। इंग्लैंड ने इंडिया को दूसरे वनडे में 6 विकेट से हराकर 3 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। टीम इंडिया के लिए ओपनर लोकेश राहुल ने 114 बॉल पर 108 रन की पारी खेली। हालांकि उनकी इस पारी पर इंग्लिश ओपनर जॉनी बेयरस्टो का शतक भारी पड़ा। बेयरस्टो ने 112 बॉल पर 124 रन बनाते हुए इंग्लैंड को जिताया। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट गंवाकर 336 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड टीम ने 43.3 ओवर में 337 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। बेयरस्टो ने करियर का 11वां वनडे शतक लगाया। उनके अलावा बेन स्टोक्स ने 52 बॉल पर 99 रन और जेसन रॉय ने 52 बॉल पर 55 रन की पारी खेली। दमोह उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कई मंत्री मैदान में उतरकर मोर्चा संभाले हुए हैं। भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर रणनीति बनाई। साथ ही जयंत मलैया को साथ लाकर डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की गई। शहरी विकास मंत्रालय के केंद्रीय सचिव दयाशंकर मिश्रा ने महाकाल विस्तार के लिए धर्म विशेषज्ञों को जोड़ने की बात कही है। विस्तार योजना में महाकाल, विक्रमादित्य, सांदीपनि की कहानी और प्रसंगों को शामिल करने कहा है ताकि श्रद्धालुओं को धर्म और अध्यात्म का एहसास हो सके। केंद्रीय सचिव ने इंटरप्रिटेशन सेंटर और त्रिवेणी संग्रहालय देखने के बाद ये बात कही। शाहजहांपुर के शुजालपुर में शांति समिति की बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला। बैठक के दौरान बीजेपी नेताओं ने मंच पर जगह नहीं मिलने पर वहां मौजूद एसडीओपी और अन्य अधिकारियों में जमकर बहस की। बीजेपी नेताओं को आपत्ति थी कि कांग्रेस की सरकार के समय यही अधिकारी कांग्रेस नेताओं को हर बैठक में मंच पर बैठाते थे, लेकिन अब ये बीजेपी नेताओं का अपमान कर रहे हैं। केंद्रीय नगरीय विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर ने इंदौर में स्वच्छता को लेकर निरीक्षण किया। साथ ही कृष्णपुरा क्षत्री नदी के सफाई और साफ सफाई को लेकर निगम प्रशासन के किए जा रहे कार्यों का प्रेजेंटेशन भी दिया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम की जमकर तारीफ की। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 66 लाख को पार कर गया है। वहीं 27,78,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 21 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 17 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 62,276 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 292 नई मौत से अब तक 1,61,275 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 30,341 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में 36,902 नए कोरोना मामलों से कुल आंकड़ा 26,37,000 को पार कर गया है। राज्य में 112 मौत से अब तक 53,907 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,82,000 को पार कर गया है। राज्य में 30,056 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पुणे शहर में 7,147 और मुंबई में 5,515 नए केस मिले हैं। भोपाल में होली समेत दूसरे त्योहारों पर सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। अब लोग सिर्फ घर पर रहकर ही त्योहार मना सकते हैं। होली पर सोमवार के दिन प्रशासन ने अघोषित लॉकडाउन कर दिया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की।
दुर्ग में बढ़ते संक्रमण को लेकर लोगों को सतर्क करने पुलिस ने शहर के विभिन्न मार्गों पर पैदल और वाहनों में चलकर गश्त की। साथ ही लोगों को होली में घरों पर रहने की हिदायत दी। इस दौरान दुर्ग सीएसपी विवेक शुक्ला और विभिन्न थानों के थानेदार और पुलिस बल मौजूद रहे। दाऊ कल्याण सिंह की जमीन मामले में पेश जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। वहीं सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने की है। ननकीराम कंवर की ओर से दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग से 24 घंटे पहले कंवर पर वोटरों को चुनाव चिन्ह छपे हुए बिल्ले बांटने का आरोप लगा है। कंवर ने अपने खिलाफ दर्ज इसी मामले को चुनौती दी थी। भू अर्जन प्रकरण का तय अवधि के भीतर निराकरण नहीं करने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पक्षकारों को अवमानना नोटिस जारी किया। बता दें कि जांजगीर निवासी कुशल प्रसाद समेत अन्य की भूमि प्रशासन ने सड़क निर्माण के लिए अर्जित कर ली थी, लेकिन अर्जन के बाद किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया था। पेंड्रा में मुखबधीर लड़की से गैंगरेप के मामले में गौरेला के एडीजे कोर्ट ने 5 आरोपियों को 25-25 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि 25 अगस्त 2019 को मरवाही के रटगा गांव में रहने वाले 5 आरोपियों ने युवती का पहले अपहरण किया। इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। 34 दिनों से 12 कॉलेजों के कृषि छात्र अपने अपने शहरों में कैंपस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के कृषि छात्रों ने इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। किरंदुल के एनएमडीसी चेक पोस्ट पर मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही जमकर नारेबाजी करते हुए भारत बंद का समर्थन किया। श्रमिक नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार मजदूर विरोधी और किसान विरोधी सरकार है। ग्वालियर के कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि कृषि महाविद्यालय के छात्रों के आंदोलन का आज 38वां दिन है। छात्रों का कहना है कि एसएडीओ और आरएईओ के लिए हुई लिखित परीक्षा ने व्यापम ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। बिलासपुर नगर निगम पेयजल सप्लाई की तैयारी में फेल दिख रहा है। निगम के पास पर्याप्त टैंकर तक नहीं है। वहीं जो टैंकर है वो भी सप्लाई देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ निगम में शामिल नए जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों और शहर के कई क्षेत्रों में अभी से पेयजल की समस्या शुरू हो गई है। धमतरी नगर निगम में तत्कालीन बीजेपी शासनकाल में 7 स्थानों पर लाखों की लागत से लगे वाटर एटीएम सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। 3 से 4 जगहों पर लगे वाटर एटीएम खराब पड़े हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद लाखों की मशीनों का सुध न लेने से ये खराब पड़े हैं। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। ग्वालियर के शासकीय जयरोगी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में वार्ड बॉय द्वारा मरीज को टांके लगाने का वीडियो सामने आया है। ड्यूटी पर जूनियर डॉक्टर होने के बावजूद वार्ड बॉय टांके लगा रहा है, जिसको लेकर जयरोगी अधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सिंगरौली जिले के सराय के ग्राम तेंदुआ टोला में पिछले 2 महीनों से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। 1 साल में 4 ट्रांसफार्मर जल जाने से उनकी फसल पूरी तरह से सूख गई है। नाराज लोगों ने बिजली ऑफिस के घेराव की चेतावनी दी है। विद्युत विभाग को 35,000 देने के बाद भी बिजली नहीं लगाई। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने विभाग को ट्रांसफार्मर लगाने का आदेश दिया है। कटनी के कई बच्चे अपने अभिभावकों और शिक्षक के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम शिवराज के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक ही क्लास को ऑफलाइन तरीके से शुरू करने की मांग की। अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से छात्रों को कई तरह की परेशानी हो रही है। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने जिला अस्पताल सीएमएचओ दफ्तर समेत कोरोना कंट्रोल रूम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। होली के मद्देनजर राजनांदगांव पुलिस ने आज शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। बता दें कि कोरोना गाइडलाइन के तहत होली को लेकर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसे लेकर पुलिस विभाग ने 3 अलग-अलग तरीकों से बल लगाया है। दुर्ग में ड्रग एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सर्दी खांसी की दवा देने वाले 5 दुकानों पर कार्रवाई की है। टीम ने बिना पर्ची के दवा देने वाले 5 मेडिकल दुकानों को सील कर दिया है। बता दें कि कलेक्टर ने बिना डॉक्टर की पर्ची के सर्दी खांसी की दवा देने पर प्रतिबंध लगाया था।
सियाचिन में शहीद जवान बादल सिंह का उज्जैन के नागदा में आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले इंदौर एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने शहीद को सलामी दी। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास को रवाना किया गया। बता दें कि नागदा निवासी जवान बादल सिंह चंदेल ड्यूटी के दौरान अचानक बर्फ धंसने से शहीद हो गए थे। बीजापुर में नक्सलियों ने मिरतुर जिला पंचायत सदस्य बुधराम कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी। कश्यप परिवार के साथ घर के आंगन में बैठे थे, तभी हथियारबंद नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दंतेवाड़ा के घोटिया गांव में जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। मौके से 2 आईडी, पिट्ठू, वायर, दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए। डीआरजी, एसटीएफ और सीएफ के जवानों को सर्चिंग के लिए भेजा गया था। जब जवानों ने नक्सलियों की घेराबंदी की तो नक्सलियों को इसकी भनक लग गई और पुलिस पर फायरिंग की और मौके से वो भाग निकले। सिवनी के राजगढ़ गांव में बीड़ी नहीं देने पर एक आरोपी ने बुजुर्ग को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक शेर सिंह से आरोपी मुकेश ने बीड़ी मांगी थी, लेकिन बुजुर्ग ने उसे बीड़ी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसकी जान ले ली। इंदौर के संस्कृति पार्क पालदा में रहने वाली एक इंजीनियरिंग छात्रा ने अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक उसने अपना गला फर्नीचर रिपेयर करने वाले कटर से काट लिया। पूछताछ में पता चला है कि छात्रा का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। वो काफी समय से डिप्रेशन में थी। सरायपाली के पटियापाली गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक का नाम दीपेश साहू है, जो शासकीय राशन दुकान में सेल्समैन था। वहीं परिजन ने 2 लोगों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जिसमें सोसाइटी के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मंदाकिनी साहू का नाम शामिल है। नीमच के अरनिया में बच्चों के विवाद में एक दंपति ने अपने पड़ोस में रहने वाली 6 बच्चों की मां पर केरोसिन डालकर आग लगा दिया। इसके बाद पीड़िता जलती हुई हालत में बघाना थाना पहुंची, जहां पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही आरोपी दंपति कंवरलाल और कलाबाई को गिरफ्तार कर लिया।